नाउ स्टूडेंट्स आइए अब इस क्वेश्चन को देखिए। उसने आपसे बोला इफ x इंटू, ये देखिए x इंटू tan 60 है ना, इंटू cos 60 इज इक्वल्स टू आपका sin 60 है ना, इंटू कॉट 60, ये हमें दिया हुआ है। अब सुनिए ध्यान से, उसने बोला x की वैल्यू बताओ। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। आप तो पहले ये करिए जरा, x की वैल्यू कितनी होगी, मतलब कितनी होगी का मतलब है, आप ध्यान सुनो आंसर में क्या क्या दिया है बताइए। cos 30 होगी। cos 30 का मतलब, cos 30 का मतलब क्या होता है, sin 60 होता है। तो cos 60 कितना होता है, जितना sin 60 होता है। cos 30 कितना होता है, जितना sin 60 होता है, यानी कि √3/2। मतलब x की वैल्यू cos 30 है क्या, मतलब √3/2 है क्या, या sin 30 1/2 है क्या, या tan 30 1/√3 है क्या, या cot 30 कितना होता है, tan 30 का रेसिप्रोकल यानी कि √3। अब आपको x की वैल्यू बतानी इनमें से क्या है। आइए जरा कैलकुलेट करते हैं हम लोग यहां पर। देखिए x इंटू, अब हम लोग को याद है tan 60 कितना होता है हमारे पास, tan 60 होता है हमारे पास √3, तो x इंटू √3 इंटू cos 60 कितना होता है, जितना sin 30 होता है यानी कि 1/2, और इज इक्वल्स टू sin 60 होता है √3/2, और इंटू में cot 60 कितना होता है, जितना tan 30 होता है यानी कि 1/√3, और यहाँ सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है ना। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्या ही दिक्कत हो गई। ये देखिए √3 से √3 गया हमारे पास, ठीक, और x √3 इंटू 1 इज √3 और अपॉन में 2, √3 इंटू 1 इज √3 अपॉन में 2, और ये x मल्टीप्लाई यहाँ पर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 हमारे पास बच रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि भाई हमारे पास 2 से 2 गया, और नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखोगे तो आएगा आपका x इंटू में √3 इज इक्वल्स टू 1, √3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, तो x की जो वैल्यू आ रही 1/√3 आ रही है। अब इनमें से कहाँ आपका 1/√3 आ रहा है, चेक करना जरा। ये आ रहा है कहाँ, ऑप्शन बी में है ना, tan 30 में। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।